प्रोडक्शन से हमारा कपड़ों का सेट ग्रीन रूम पहुंचे। पहुंचने होंगे सर, पहुंचने ही होंगे। मैडी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, जब तक मेरे कपड़े नहीं आ जाते, मेरी मॉडल तैयार नहीं होगी, शो नहीं होगा, तो शो इज कैंसिल। शो तो तुम्हें करना पड़ेगा मैडी। शो में वही कपड़े दिखाए जाएंगे जो बिकेंगे, और वो कपड़े होंगे प्रोडक्शन के कपड़े, सस्ते मटेरियल से बने हुए कपड़े। एक्सपोर्ट तो भूल जाओ, ये कलेक्शन कोई इंडिया में भी नहीं खरीदेगा। शो तो हिट है, मगर कलेक्शन फ्लॉप है जैसे। क्यों? उनका कहना है कि ये कपड़े इंटरनेशनल मार्केट में क्या, लोकल मार्केट में भी नहीं बिकेगी। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अरमान का क्या अरमान जो मुझसे बात करनी है, क्या बात? अभी किसी को। मैंने कहा मुझे गेस्ट को सी ऑफ करना है, तो मुझे कहाँ लेके जा रही है? गेस्ट को सी ऑफ करने से ज्यादा जरूरी काम है। मैंने कहा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। जरूरी है कि मैडी से माफी मांगो। ओह हाँ, माफी। मैं तो भूल ही गया था। I'm sorry. मुझे माफ कर दो, क्योंकि जिस शो को तुम कैंसिल करना चाहते हो, उसे मैंने बचाया। तुम लोग के चेहरे पे दुनिया भर की गालियां, मेरी एम्प्लॉय से मेरी मॉडल के साथ। I'm really, really sorry man. तुम्हारी हर कोशिशों के बावजूद ये शो फ्लॉप है, और मेरी कंपनी की बेइज्जती। मुझे गिराना मत। इतनी माफी काफी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने वादा किया था मुझसे। बात माफी तो तुम्हें मैडी से मांगनी ही पड़ेगी अरमान। जिस तरह का बर्ताव तुमने उसके साथ किया था, उसके बावजूद भी मैडी ने शो को अपना नाम दिया, हमारी कंपनी की इज्जत रखी। You have to अरमान। I have to do nothing but कपड़े गुलमोहर के नाम से बिकते हैं, ना कि मैडी के नाम से। और इस कंपनी को मैडी जैसे डिजाइनर्स कभी नहीं मिल सकते। ये बात भी कुछ लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। अरमान, रहने दो मालिक का, तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। और डिजाइनर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे ना। तुमसे ज्यादा टैलेंटेड, सस्ते, और बिना तुम्हारे नखरों और लटके झटकों के। ऑल द बेस्ट अरमान, हमारी किस्मत बने। Oh, I'm so sorry. कहीं इस तुम के बारे में मत सोचो। फिक्र मत करो अरमान, वो दिन देखने के लिए मैं यहाँ रहूंगा नहीं। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का हो रहा है मालिक का, कि मैं जानवर से शादी करने चुका हूँ। बाय मालिक का। बाय मोहन। पार्टी के लिए तैयार हो रही हो? नहीं, मैं कहीं और जा रही हूँ, किसी और के साथ। ये किसी और राज है ना? मैं गैंग के साथ तो कभी भी जा सकती हूँ ना, लेकिन कोई और 2 हफ्तों के लिए हांगकांग जा रहा है। ओहो। उससे मिलना जरूरी है ना। तुम जाओ नाज़नीन, जाओ। हाय हैंडसम। हाय ब्यूटीफुल। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था
तुम कहीं जा रही हो? हाँ, वो मैं फ्रेंड के साथ जाने वाली थी, लेकिन मैंने प्लान चेंज कर दिया। अब सिर्फ तुम और मैं। तुम और मैं शायद नहीं हो पाता क्योंकि तुमने कहा था तुम बिजी हो, इसलिए मैंने किसी और के साथ मीटिंग की। सॉरी। राज, स्वीटहार्ट, यहाँ पर हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। मुझे यहाँ पे ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। चले बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हारे जॉब कर क्या ना तुम्हारा प्लान कभी कामयाब ना हो। लगता है तुम्हारा प्लान फिर से चेंज होने वाला है। तुम मुझसे बात मत करो, आज से मैं किसी आदमी की शक्ल नहीं देखूंगी। माय गॉड मैथली, तेरे बगल में खड़े होना एक मुसीबत है। क्या हुआ? लिफ्ट के दरवाजे से पिचका देती है मुझे। लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा नहीं। शायद इंडिया को इसी बात का डर है। तू चुप कर। हमारी रेडी ना। हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। रूबी मामा जैसी कहाँ है? अरे रूबी मामा जैसी को छोड़, उधर देख। काश मेरी शादी न हुई होती। यही मौका है। आक्रमण। एक्सक्यूज मी। जी? ये रुमाल आपका है? नहीं, ये किसी एम नाम की लड़की का है। वैसे आपका नाम क्या? मारिया। मारिया। रॉबिन। मलिका, मलिका, ये क्या पागलपन है? पागल मैं नहीं, तुम हो गए अरमान। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मलिका मेरी बात सुनो। नहीं अरमान, तुम सुनो। तुम पहले ही बहुत पागलपन कर चुके हो। सस्ता फैब्रिक खरीद कर कपड़े बनवाए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? और अब मैडी के साथ ऐसे। बस बहुत हो गया। I quit. गुलमोहर छोड़कर जा रही है अभी, इसी वक्त। मैडी की वजह से तुम गुलमोहर को छोड़ के जा रही हो। मैडी की वजह से नहीं, मैं गुलमोहर तुम्हारी वजह से छोड़ रही हूँ। मलिका मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस अरमान, बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मलिका तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यहाँ काम करने में कोई इतराज नहीं, अगर आप जैसी खूबसूरत लड़कियाँ रोज देखने को मिले। आपको हम खूबसूरत लगते हैं? अपने आप पर इतना विश्वास, आपका सनसाइन कैंसर। सनसाइन के बारे में भी जानते हैं? जो तुझे देखकर कोई भी कह सकता है। आप फैक्ट और लॉजिक में विश्वास रखती है। आपका स्टार साइन वर्गो। देखा, तेरे बारे में भी बता दिया। ओहो, तुम लोग एस्ट्रोलॉजी लेकर गए थे। वो बात कीजिए ना जो आप अभी कर रहे थे। पता चला कि हम खूबसूरत हैं। आंखों से आप सबकी आंखों में सादगी और भोलापन साफ नजर आता है। कैसे? कैसे? मेरा काम ही आंखों से। I'm a photographer, रॉबिन वाडेकर। वो फेमस फैशन फोटोग्राफर कौन? अरे इनकी खींची हुई तस्वीरें हर मैगजीन के कवर पेज पर होती हैं। वो तो बहुत मामूली काम करती है। Nothing great. रॉबिन, मैडी। रॉबिन। क्या हुआ मैडी? तुम विश्वास ही नहीं करोगे रॉबिन। हुआ क्या मैडी? रॉबिन अरमान रॉबिन। रिलैक्स मैडी। मेरा सर पड़ा था, मेरा शरीर तंग हो रहा है। यहाँ पे एक मिनट ज्यादा रॉबिन। चलो यहाँ से रॉबिन। सपना था या सच? सच ही होगा। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बिल्कुल वर्गों की तरह बोली। तो चुप कर। क्या हुआ बस? चलना नहीं है क्या? पूछिए मत रूबी मॉम,
दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी पूरी तरह से वेस्ट हो गया। रॉबिन आया था क्या? आप जानती हैं रॉबिन को? ऑफ कोर्स, कितना खूबसूरत लड़का है। रोकिए प्लीज। थैंक यू। वेलकम। ओह, मिस जसमीत वालिया। मुझे तो तुम्हारा दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मेरे लिए लिफ्ट रोकी, लेकिन तुमने तो पूरा का पूरा गुलमोहर ही रोक दिया। उसकी तरक्की, उसकी इज्जत सब रुक जाएगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ मुझे नहीं, ये पूरी ऑफिस को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम इतनी मेहनत करती है, ओवरटाइम करती है इस कंपनी को डुबाने के लिए। और शुक्रिया तो तुम्हारा इसलिए भी अदा करना चाहिए क्योंकि वो बिजनेस जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती, उसके लिए बिजनेस प्लान बनाकर तुमने सस्ते कपड़े खरीदवाए। जिस गुलमोहर की लोग क्वालिटी और डिजाइन की वजह से तारीफ किया करते थे, आज वही लोग उसकी चीप क्वालिटी मटेरियल की वजह से बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि तुम अपने चेयरमैन की इतनी चहेती हो गई हो कि तुम्हारी बेवकूफी भरे प्लान्स के अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। न अपने माँ बाप की इज्जत, ना इस कंपनी का नाम, कुछ भी नहीं। एक दिन ये सब कुछ गवा देगा सिर्फ तुम्हारी वजह से, जैसे तुम्हारी वजह से। और जब इस कंपनी को ताला लग जाएगा ना, तो हम सब तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। एक कार्ड भी लाएंगे और सब मिलकर देंगे। थैंक यू जस्सी, थैंक यू सो मच। तुम्हारा सफर अभी तक खत्म नहीं हुआ है मिस जस्सी। जस्सी, तुम रोना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, पर मेरे पास सिर्फ एक टिश्यू था। उसके बाद हमें मैरी का कलेक्शन यूज करना पड़ेगा टू वाइप दीज टीयर्स। That's better. मुझे नहीं पता था कि कपड़े इतने खराब हैं कि उससे आंसू भी नहीं पोंछ सकते। I'm sorry, मेरा मतलब ये नहीं था जस्सी। सारी गलती मेरी है। मैंने अरमान सर को कहा कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें कॉल करनी चाहिए। उन्होंने ये सब किया। ना मैं ये प्लान बनाती, ना ये मैं बहुत खराब हूँ। तुमने जो कुछ भी किया, अपने जीवन, अपनी कंपनी के लिए, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से, तुम्हारा इरादा एक था। प्लान अरमान का था, डिसीजंस अरमान के थे। तुम उसकी असिस्टेंट हो, उसका पंचिंग बैग बन। गुलमोहर का पेड़ दिखाया, वो पेड़ चिड़चिड़ा की गर्मी में उगता है। जब सूरज की गर्मी से डरता है, हर पौधा सूखता है, उसका गुलमोहर पनपता है, छाया देता है, सूखे विराम को रंगीन बनाता है। आंसू लाल और दैट फॉर प्रिया, दैट फॉर यू। आप इसे प्यार के लिए तो नहीं कह रही है ना? Never know. जल्दी से अपने आंसू पोंछ लो, गुलमोहर के फूल की तरह खिल जाओ और खूबसूरत पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। पार्टी सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, शो हिट हो या फ्लॉप, द पार्टी मस्ट गो ऑन। कम ऑन। मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो। ये फैसला बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। हमने एक मार्केट रिसर्च की थी और इंटरनल एनालिसिस के हिसाब से हमें लगा कि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इस सस्ते फैब्रिक का इस्तेमाल करना बहुत सही है। बायर्स गुलमोहर के कपड़े तभी खरीदेंगे जब ये कपड़े किसी स्टैंडर्ड के हों। अगर इन कपड़ों का स्टैंडर्ड गिरेगा तो साथ में बायर्स की उम्मीदें भी गिरेंगी और तुम्हारी कंपनी भी। अरमान, पावर एक बहुत अजीब चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल होगा तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। तुम चाहे किसी को भी अपॉइंट कर दो, किसी को भी निकाल दो, ये तुम्हारा डिसीजन है। इस कंपनी की आइडेंटिटी कभी मत बदलना।
दिस इज माय एडवाइस टू यू. आज यही सुबह हो जाएगी. कहाँ है ये? चलो भाई, मिस लेट लतीफ आ गई. तू भी ना, पता तेरे कब से वेट कर रहे हैं. इतना मत डांटो ना उसको. ये लेट नहीं आती तो तो कहाँ चल रहे हैं हम लोग? वीरू, ये गर्ल्स ओनली पार्टी है. हाँ, सॉरी. चले दो ना बेचारे को. इतनी सारी लड़कियां कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा. जरूर. कहाँ है? अब क्या कर रहा है? फोन. हेलो. पापा जी. हाँ बोल बेटा. अरे तू आज क्या फिर से ओवर टाइम कर रही है क्या? नहीं, मैं वो छोटी सी पार्टी है, मैं सेलिब्रेट करने जा रही हूँ. अरे बेटा क्या पार्टी सेलिब्रेट करेगी? हर तरफ तो तबाही मची हुई है. पापा जी कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? पता नहीं, वहीं जाके पता चलेगा. ये क्या बकवास है? कौन जा रहा है तेरे साथ? लड़का है क्या? लड़का? नहीं, ऑफिस की लड़कियां, सब लड़कियां. मैं वहां पहुंच के आपको फोन करूंगी. पक्का? आप फोन करना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा. ओके पापा जी, बाय. हुआ. अब चले. चलो निकलो. क्या हुआ? बाहर बहुत जाने लगी आजकल जैसी. सब बाबा जी की कृपा है. क्यों? तेरे बाबा जी आजकल पार्टियों का भी इंतजाम करने लगे क्या? शुभ शुभ बोलो जी. वो गड्डी भी नहीं है, वरना जाके उसको ऑफिस से लिया था. फिर तो अच्छा है कि गड्डी नहीं ये सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से. उस लोग से नंदू को दे दी ना अपनी खून पसीने की गड्डी. अब वो क्या करेगा उसका? पार्टी. हेलो. हाय. चले? Of course. कम. Hey Nandu. So कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ हम. मैं, रितिका, टीना और जय. अरे नंदू, बैठ ना. अरे चल ना यार, गाड़ी तेरी है. आजा आजा. आहा. यार नंदू, तेरी गाड़ी में म्यूजिक चल रही है. मुझे नहीं पता था कि तुम बच्चों की तरह बिहेव करोगे. अपने एम्प्लॉयज के साथ इतना बड़ा झगड़ा, ये तो पागलपन है. तुम भी मैडी की तरफदारी कर. सच्चाई देखो अरमान, तुमने सस्ते फैब्रिक्स खरीदे, किसी को नहीं बताया, तुमने मैडी को निकाला. ये बात बोर्ड के सामने तक नहीं आई. और अगर कल को गुलमोहर का स्टार डिजाइनर प्रेस को जाके कुछ कह देगा तो तुम्हारा सारा कलेक्शन गोडाउन में सड़ जाएगा और फिर उसका कोई खरीदार नहीं होगा. मैडी को छोड़ो, तुमने मलिका को भी. वो यहाँ से खुद गई मैडी की वजह से. तो मैं क्या करूँ? मैडी से जाके माफी मांगो. और मलिका से भी. तुम सब पागल हो. मैं अरमान सूरी उस मैडी से जाके माफी मांगो. जयमिले से बिहेव करे, ये मैंने पहली बार देखा है. और याद रखना, मैडी और गुलमोहर एक है. और एक बात अरमान,
अरमान को मैडी के डिजाइन पसंद आए थे, तुम्हारा फैब्रिक नहीं। मेरा कुछ नहीं जाता अरमान, फैसला तुम्हारा है। मैडी को किसी भी तरह मनाना है। तुमने अब तक जो चाहा वो